अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन की तरफ से नई तारीख जो है वो मिनिस्टर की तरफ से आई है। वो तारीख कौन सी उन्होंने अब बताई है, इस पे बात करेंगे। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में यूके की, हाँ, इस पे बात करेंगे। अपना घर स्पेन में खरीदने का एक अच्छा मौका है, इसको डिटेल के साथ बताऊंगा। और हाई सैलरी ममालिक की लिस्ट जारी की गई है, काफी अहम लिस्ट है, इसको शेयर करूंगा और बात करेंगे इस पे वीडियो के आखिर में। तो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक कौन से मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन की तरफ से जो नई तारीख है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम यूके की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो चल रहा है, इस पे बात जो हो रही है, इस पे इसका लिंक। अपना घर स्पेन में खरीदने का जो अच्छा मौका है, इसका लिंक। हाई सैलरी ममालिक लिस्ट जो है, इसका लिंक। ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। इन चारों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप लोग जब इस चैनल पे आते हैं और आप तो कोई भी वीडियो देखते हैं मेरी इस चैनल पे, उसके बाद आप चले जाते हैं और एक हफ्ते के बाद दोबारा आते हैं और कमेंट मुझे करते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो अगर आपने चैनल जो फर्स्ट टाइम देखा था, अगर उस वक्त सब्सक्राइब कर लिया होता आपने, तो वो जो बीच में एक हफ्ता आपने इन्फॉर्मेशन मिस की है या जिसका आप या पूछ रहे हैं, मैंने रिसेंटली अभी उस पर वीडियो बनाई है, तो वो आप तक पहुंच जाती। इस वजह से लाजमी तौर पे दोस्तों जब आप इस पे आते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहे। मैं खास तौर पे स्पेन और आमतौर पे यूरोपीय यूनियन यूके में जो हमारे यूरोपियन लोग हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूज होती हैं वो इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूके की न्यूज का भी एक चैनल शुरू किया है, जो कि काफी दोस्त उस पर इसरार कर रहे थे, क्योंकि मैंने इस चैनल पे यूके की न्यूज उस तरह से देना छोड़ दी थी जैसे पहले देता था। तो वो कमेंट करते थे तो वो न्यूज आपने क्यों देना बंद की, क्योंकि इस चैनल को मैं सिर्फ यूरोप और स्पेन से रिलेटेड न्यूज के लिए रखना चाहता हूँ। इस वजह से वो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक वही मिलेगा। उस चैनल पे जाके आप यूके से रिलेटेड न्यूज को देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसने अब नई तारीख क्या दी है। असल में 18 सितंबर को लकाशा बैंक की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर है, असल में ये इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी हैं, सहूलियत सोशल की भी है, तो ये तमाम मामला जो है इन्हीं के जुम्मे हैं। तो उनसे क्वेश्चन किया इमिग्रेशन कवानीन और इमिग्रेशन की फाइनल डेट्स के बारे में। तो उस वक्त उनका एक मरतबा फिर ये कहना था कि हम तमाम मामला जो है वो लेके चल रहे हैं। इमिग्रेशन की जो कवानीन बन रहे हैं, जो नए रूल और रेगुलेशन सामने आएंगे, वो आपको लाजमी तौर पे उनका असरार था कि अक्टूबर के एंड तक हम जो है वो अनाउंस कर देंगे। मतलब ये कि जो नेक्स्ट मंथ है इसके आखिर तक आपको लाजमी तौर पे इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है वो अपडेट्स मिलेंगी। उससे पहले जो है वो गाहे बगाहे जो कवानीन सामने आते हैं, जो ये अभी बना रहे हैं, उनमें से कुछ कानून अनाउंस कर देते हैं, वो भी आते रहेंगे। लेकिन फाइनल डेट उन्होंने अक्टूबर के एंड की बताई है, यानी कि अक्टूबर के एंड पे दोस्तों तमाम चीजें वाजी हो जाएंगी कि सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के कवानीन ही नए तरमीम में लाई जाएंगी, जहाँ की इमिग्रेशन भी ओपन की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि जितनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में है, बहुत ज्यादा चांस है कि इमिग्रेशन ओपन होगी, क्योंकि सरकारी इदारे के मुताबिक 5 लाख और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक जो है वो 7 लाख, और अभी नई जो अपडेट्स आई है जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें 1 मिलियन की बात की जा रही है, यानी कि 10 लाख तक इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं, जिनको सेटल करना इतना आसान नहीं है इन प्रोग्राम्स के जरिए। बल्कि ओपनली अगर इमिग्रेशन ओपन की जाएगी एक मरतबा, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग जो है वो लीगल हो सकेंगे, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होगी, और जो लोग यहाँ पे तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि फैमिलीज के साथ यहाँ पे हैं, बच्चों के साथ हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो यहाँ पे लीगल होके काम कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में है कि यूके की हाँ होने वाली है, उसकी क्या बड़ी वजूहात हैं, क्या होने वाला है इस प्रोग्राम के बारे में, इस पे बात करते हैं। शायद आपको मालूम हो
कि जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पहली मुलाकात में ही इस बात का असरार किया था कि जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है वो यूके के साथ होना चाहिए। इन्होंने अपनी कंट्री को लेके यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की। वो उस वक्त खामोश रहे, लेकिन जब वापस यूके में गए तो उनके मिनिस्टर्स ने बयान दिया कि हम फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी कंट्री के लिए इसके साथ इंडिविजुअली ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसके बाद इनका जर्मनी का दौरा हुआ, ब्रसल्स के दौरे हुए और काफी ज्यादा वहां पे गुफ्तगू हुई। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने खुद असरार करना शुरू किया कि ये प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए, जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ यूके का प्रोग्राम ये लॉन्च होना चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह कि किसी एक कंट्री की बजाय पूरी यूरोपीय यूनियन, जितने यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, वो तमाम के तमाम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस पे यूके ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी उस तरह से यूके के साथ एग्रीमेंट नहीं किए जिस तरह से यूके उम्मीद कर रहा था। अब यूके को यही लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन कुछ लोगों की पॉलिसी पे गामजन है। अभी ताजा तरीन अपडेट ये आई है इस प्रोग्राम के बारे में कि यूरोपीय यूनियन ने अपना तमाम वर्क कंप्लीट कर लिया है और अब वो यूके की तरफ देख रहे हैं कि यूके का रिस्पॉन्स क्या आता है। यूके की तरफ से अभी तक कोई भी किसी तरह की हार नहीं की गई, लेकिन अब यूके की मजबूरी बनती हुई नजर आ रही है कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। ये प्रोग्राम दोस्तों असल में 18 साल से 30 साल के दरमियान नौजवानों के लिए होता है, जो कि किसी दूसरे खिते में जाके पढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये आइडियल प्रोग्राम है। यूके का ऑलरेडी काफी ज्यादा इंग्लिश ममालिक के साथ ये प्रोग्राम है, एग्रीमेंट है। यही सेम एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन भी चाहता है कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ यूके का हो जाए, ताकि दोनों ममालिक के जो नौजवान है वो एक दूसरे खिते में जाके इन प्रोग्राम्स का फायदा उठा सके। अब देखते हैं कब यूके हाँ करता है, लेकिन आखिरकार हाँ करना पड़ेगी और इस पे काफी ज्यादा जो है वो अब बात कर रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि यूके की तरफ से आने करीब इस पे काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने कह दिया कि हमने अपनी तमाम वर्किंग कंप्लीट कर लिया और आने करीब इस पे मतवक्के है कि इंग्लैंड की तरफ से भी तमाम वर्किंग कंप्लीट होने के बाद एग्रीमेंट तय पा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर से पहले जो न्यूज है, स्पेन अपना घर खरीदने का एक अच्छा मौका, इसकी एक नया जो कानून है वो लॉन्च किया गया है, जिसको हिपोथेका मिक्स्टा बोला जाता है। एक तो हिपोथेका मिक्स्टा वो है कि जो ऑल लाइफ जब तक आपने घर ले लेना है तो हिपोथेका पे उसकी जो किस्त है वो वेरिएबल और जो फिक्स है वो इसी तरह रहेगी, यानी कि कुछ साल और उसके बाद तमाम चीजें जो, लेकिन अभी इन्होंने 10 साल तक कम कर दिया कि 10 साल तक जो है ये आपको इंतहाई कम एक तो रेट पे करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट और कमीशन जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। इस पे भी अब काफी अहम अपडेट सामने आई है, जिसका लिंक 3 आपको नीचे मिल जाएगा। असल में इस प्रोग्राम के जरिए पहले 10 साल आपको 2.2% तक इंटरेस्ट रेट डालेंगे, कमीशन बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और 10 साल के बाद आपकी जो है वो वेरिएबल या दूसरी जो है आपकी साथ में इजाफा होगा, लेकिन वो भी एक खास मकदार में आपको पहले ही बता दिया जाएगा जब आप हिपोथेका लेंगे कि वो कितनी मकदार में बढ़ेगा। 10 साल तक आपको कमीशन से छूट मिलेगी। असल में ये जो हिपोथेका का इंटरेस्ट रेट है ये बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, 6% तक लोगों ने आज से 1 साल पहले घर लिए हैं, 1.5 साल पहले घर लिए हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत बेहतर हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट कम होता 2.2% और 2% तक आ चुका है। उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीनों तक मजीद रेट जो है वो कम हो जाएगा हिपोथेका के लिए, ताकि लोग आसानी के साथ अपना घर खरीद सके। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 3 में क्लिक करके ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मजीद कुछ हाई पे सैलरीज जो कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन की, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें तमाम ममालिक की लिस्ट बताई गई है कि कौन से यूरोपीय मुल्क में बहुत हाई सैलरी रेट पे किया जाता है, जिसमें नुमाया ममालिक में नॉर्वे, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड ये आते हैं। उसके बाद जो बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, उनकी बारी आती है। लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे ये यूरोपीय यूनियन में टॉप पे है। उसके बाद बेतरतीब जो है वो दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और बाकी यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। ये वो ममालिक हैं जिनका पर आवर रेट जो है वो यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा हाई है,
जिसमें 41 यूरो तक जो है वो 1 घंटे के पे किए जाते हैं नॉर्वे जैसे ममालिक में। तो वहां की लिस्ट आप नीचे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे स्पेन को भी चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर है। इटली में रहते हैं इटली को, पुर्तगाल में, जिस यूरोपीय मुल्क में रहते हैं वहां का आप रेट चेक कर सकते हैं कि कौन से ममालिक में सबसे अच्छा रेट पे किया जाता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं ताकि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकें। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।